वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, 100 दफ़ा बताया है। और अब उसका आलम यह है कि दूसरों की एसी उतरवाने की धमकियां देने वाला जो है वो आज मजलूम बना हुआ है, और उसकी मजलूमियत जो है, जो एक टोटल ड्रामा है। बाय द वे, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ इस वक्त अडियाला के अंदर एक जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी उसका जो है वो तिब्बी मुआयना करने के लिए गए हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि पंजाब हुकूमत को एक ज़हनी अमराज का भी एक बोर्ड बनाकर ज़रूर अडियाला के जेल में भेजना चाहिए, ताकि जाकर इस शख्स की जो ज़हनी कैफियत है उसका भी अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए। ये तो एक फैक्ट है कि अडियाला की दीवारों ने इस शख्स को ज़हनी मरीज़ बना दिया है, और अपने डिप्रेशन में वो इस हद तक चला गया है कि वो दूसरों को भी ज़हनी मरीज़ कहता है। वैसे बाय द वे, वो आपको पता है, पागल खाने में आप कभी जाए ना, तो पागल जो है ना वो हर एक को कह रहे हो तो तू पागल है, तू पागल है। तो कुछ इसी किस्म का जो है वो इस वक्त इनका जो है वो रवैया है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया कराने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं किए। IMF को ख़त भी लिखे, उनके हेडक्वार्टर के बाद जुलूस भी निकाले, और उसके बाद भी इनको ये लगता है कि इनको मुहब्बे वतन जो है वो कहा जाना चाहिए, और दूसरे मुहब्बे वतन हैं या नहीं इसका सर्टिफिकेट जो है वो इसको और इसकी जमात से लेना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले जो DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पे मुझे लगता है कि इनकी दुमों पे काफ़ी ज़ोर से पैर आया है, और उसमें मेरी 3-4 गुजारिशात हैं। पहली तो बात यह है कि DGISPR को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। इसलिए कि जब 2-2.5 साल से मुसलसल, जब से इनको पार्लियामेंट के ज़रिए ज़लीलो ख्वार होकर निकलना पड़ा, उस वक़्त यहाँ तक पहुँचे जो आज दूसरों को आइन शिकनी, आइन का हलफ पढ़ाते हैं, आइन की जो है वो शिकें पढ़ पढ़ के बताते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आइन शिकनी की, आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए। वो लोग जो है वो आज DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर उन्होंने कहा कि जी हल्फ की खिलाफ वर्जी हो गई है और ये जो है ये सियासत में आ रहे हैं। मेरे 2 सवालात हैं। पहली बात यह है कि जब आप 2.5 साल अपने बैरूने मुल्क बैठे हुए प्रोपेगेंडा सेल और कीबोर्ड वॉरियर्स के ज़रिए जब आप एक मुनज़्ज़म कैंपेन करेंगे एक इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़, तो आखिर कहीं तो आखिर फुल स्टॉप लगेगा, कहीं तो आखिर पेशेंस जो है वो ख़त्म होगी। और सवाल यह कि क्यों किया जाए, क्यों? इसलिए कि जब वो DGI थे तब उन्होंने बुशरा बीबी के पलंदे पकड़ाए थे इमरान खान को और बताया था कि ये हीरो का कारोबार करती है। और अब जब वो दुनिया में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में जो कहा जाता है, जो लिखा जाता है, जो इज्जत वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और फील्ड मार्शल को जो है मिलती है, वो लोग उनको खाने पर बुलाकर खुश होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फेडरल कैपिटल के अंदर लाइन लगी हुई है सरबराहिन ममलकत की, एक जाता है दूसरा वापस आता है, एक जाता है तीसरा आता है, क्योंकि जो एक आलमी तन्हाई में जो एक वाहियात किस्म की इनकी खारजा पॉलिसी थी, जिस मुल्क में बैठता था उसी मुल्क के खिलाफ गुफ्तगू करता था, या वहां पर बैठकर किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ गुफ्तगू करता था जो ज़ाहिर है पहुंच जाती, और पाकिस्तान टोटल आलमी तन्हाई का शिकार था। तमाम तर जो है वो मेहनत के बाद जब पाकिस्तान को ऑन ट्रैक लाया गया तो ये हजम नहीं हुआ, चूंकि पाकिस्तान के लिए जो अच्छी खबर है वो इस फितना फसाद ग्रुप के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान जो है वो अगर माशी लिहाज से तरक्की करे वो इनके लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान आलमी तन्हाई से बाहर निकले वो इनके लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उसकी भी मैं इंशाल्लाह आगे जाके बात करती हूँ। वो कहते हैं कि परसेप्शन बेहतर हुआ है पाकिस्तान का जो है वो करप्शन के हवाले से, वो इनके लिए बुरी खबर है। लेकिन बात यह है कि आप बार बार एक मुनज़्ज़म कैंपेन करें। तो उन्होंने 3-4 सवालात रेज किए जिसके ऊपर इनको जो है वो ज़ाहिर है इनको बहुत नागवार गुजरा, क्योंकि जो ये कह दे वो आईने पाकिस्तान है, जो ये बेहतर समझे सारे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को उसको बेहतर समझना चाहिए। एक गंदे घिनौने करैक्टर का मालिक, उसको ये उम्मत मुस्लिमा का लीडर भी कहते हैं, उसको ये जो है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर कहते हैं, पता नहीं कैसे। जो 3-4 पैरामीटर्स होते हैं मकबूलियत जानने के लिए, इलेक्शन में इनको मुंह की खानी पड़ी, जलसा जुलूस इनके पल्ले नहीं रहा, और पूरी परफॉर्मेंस जो है वो कहीं पर आपको देखने में नहीं मिलेगी। मैं समझती हूँ कि
इस वक्त जो अडियाला का कैदी है वो इल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है और एग्जैक्टली वही पॉलिसियां हैं, वही चीज़ें हैं जो उस वक्त इल्ताफ हुसैन ने कही थी। उसने वैसे माइल्ड बातें की थी जो ये कर रहे हैं। अब ये DGISPR जो है, इनके वालिद साहब इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब बहुत काबिल एहतराम है, मैं उनके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहती। बहुत सारी बातें उनके बारे में भी ज़बान ददियाम है, हमें आदत नहीं है माँ बाप पर जाने की। लेकिन आप ये देखिए कि DGISPR उनके वालिद साहब के बारे में एक जो कैंपेन, एक खटिया कैंपेन शुरू की गई, इनके माँ बाप पे ना जाओ, लेकिन दूसरे के हर एक के माँ बाप पे ये जा सकते हैं, इनके पास हक है। इनके वालिद साहब जो है उनके ऊपर बेशक जो मर्जी जो है चार्जशीट हुई हो, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा हमारा साइंटिस्ट जिसको दुनिया ओन करती है, जिनको कहते हैं कि वो एक जो है वो उनको सितारा मिल चुका है, तमगा इम्तियाज मिल चुका है, जो एक हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में जो एक घटिया कैंपेन चलाई जा रही है, इसलिए कि DGISPR ने चंद सवालात क्यों पूछ लिए। और फिर जो खुद बात बात पे पख्तूनों की तौहीद करते हैं। महमूद अचकज़ई साहब जो इस वक्त इनके बड़े हैं, अल्लाह की शान है वैसे, जिनके वो दुपट्टा ले लेके मौसूफ जो है वो कंटेनर के ऊपर जिनकी तस्दीक किया करते थे, वो पख्तून नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान जिनके बारे में क्या क्या अलकाबात जो है वो आज भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इनके लोग देते हैं, और ये खुद अपनी ज़बान से उनके बारे में क्या क्या कहता रहा है, वो पख्तून नहीं थे। और अब तो मोहतरमाएं इनकी जो बहनें हैं वो माफ़ कीजिएगा, वो किसी तौर पर अपने भाई से मिलने नहीं जाती, ना उनको भाई की जो है वो कोई फिक्र है। वो सिर्फ ये जाती है कि जिब्रान इलियास के लिए मसाला ले आएँ अंदर से जाके और पूछ के आएँ कि आज क्या लिखना है और किस तरह से जो है किसको गाली देनी है। और वो मोहतरमाएं जो हैं वो एक एजेंडे पे हैं, फिर वो जाके यहाँ भी बस नहीं होती, वो जाके इंडियन मीडिया पे बैठ जाती हैं। और इंडियन मीडिया एग्जैक्टली जो है वो इस वक्त अगर आप देखें, इंडियन मीडिया या दिखाता है सुहेल अफरीदी और उसकी तकरीरें, या दिखाता है इन बहनों को। और अब जो ये कैंपेन शुरू किया है इन्होंने DGISPR के वालिद साहब के बारे में, उनकी हस्ती को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच सच रहता है। उन्होंने जो खिदमत पाकिस्तान की है वो रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम को दोबारा दुनिया में टॉक ऑफ द टाउन क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी। और मैंने आपको भी बताया ना, जो कहता मुझे हटाने से बेहतर था कि पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देते। ये मुद्दे वतन की माइंडसेट थी। और अब इनकी तमाम चीज़ों को जो ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको या इंडियन मीडिया, इंडियन लॉबीज, या वो तमाम ग्रुप्स जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा रहे हैं, उसमें दूसरे मुल्कों के, जिसमें कुछ अफ़गानी जो है वो अकाउंट्स भी मौजूद हैं। बाय द वे, एक रैंडम से पता नहीं किसी अफ़गानी वो जो है वो उसके ऊपर आ गया कि उसकी जान को ख़तरा है, सारे भाग पड़े, उसकी जान को ख़तरा है। वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, 100 दफ़ा बताया है। देसी कुक्कड़ का नागा उन्होंने कभी नहीं किया। और अब तो उनको ये फैसिलिटी भी है कि वो बाहर से फ्राइड फिश भी मंगा लेते हैं, फिर भी भाई वो मजलूम है। पूरे पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा VVIP कैदी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, फिर भी वो मजलूम है।